नमस्ते और हमारे चैनल एप्पल ग्रुप पर आपका स्वागत है, जहां हम आपको सेब की खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एप्पल फार्मिंग में पीजीआरस यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की भूमिका के बारे में बताएंगे। हम एप्लीकेशन, डोजेज, टाइमिंग, वाटर पीएच और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्पल फार्मिंग भारत की कृषि उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में। इन राज्यों की जलवायु सेब की खेती के लिए उपयुक्त है, लेकिन एप्पल फार्मिंग की कुछ चुनौतियां भी है, जैसे कि सेब के पेड़ों का बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस से पीड़ित होना, जैसे कि डिजीजेस या वेदर का फ्लक्चुएशन इत्यादि, जिस कारण फल उत्पादन का कम होना और फल की गुणवत्ता में कमी होना। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यानी पीजीआर का उपयोग किया जाता है। पीजीआर प्राकृतिक या सिंथेटिक सब्सटेंस होते हैं जो पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। एप्पल फार्मिंग में पीजीआर का उपयोग फल की गुणवत्ता को बढ़ाने, फल उत्पादन को बढ़ाने और बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस से बचाव करने के लिए किया जाता है। मार्केट में साइटोकाइनिन्स, जिब्रेलिन्स और ऑक्सिन्स जैसे कई प्रकार के पीजीआर उपलब्ध होते हैं, लेकिन एप्पल फार्मिंग में सबसे अधिक उपयोग होने वाला पीजीआर जिब्रेलिक एसिड है। पीजीआर का उपयोग समय पर किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि उसका अधिक से अधिक प्रभाव हो सके। एप्पल फार्मिंग में पीजीआर आमतौर पर फ्लावरिंग के समय किया जाता है। पीजीआर की मात्रा पेड़ की आयु और पर्यावरण के आधार पर अलग अलग होती है, लेकिन एक आम नियम है कि एक बार में 10 से 20 ppm जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पीजीआर करने के लिए पानी का पीएच भी महत्वपूर्ण है। पीजीआर करने के लिए सही पीएच मान 6 से 7 के बीच होता है। अगर पानी का पीएच इस सीमा से बाहर है तो पीजीआर के पेड़ों पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए पीजीआर करने से पहले पानी की पीएच को ज़रूर चेक करना चाहिए। हमें काफ़ी समय से स्टोर्ड वाटर का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाटर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, जिससे उसका पीएच 7 से अधिक हो जाता है, यानी वाटर एल्केलाइन हो जाता है। और पीजीआर करने के लिए 7 से ऊपर का पीएच रिकमेंडेड नहीं होता। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि पीजीआर के लिए बहते पानी का इस्तेमाल किया जा सके तो बेहतर है। बहते पानी का इस्तेमाल करना सब जगह मुमकिन नहीं है, इसलिए अगर आप स्टोर्ड वाटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको पानी को ढक के रखना ज़रूरी है। उसके बाद उसकी पीएच चेक करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डोजेज, टाइमिंग और वाटर का पीएच के अलावा पीजीआर का उपयोग करते समय कुछ और महत्वपूर्ण बातों का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। पहला, पीजीआर को करने के समय सुरक्षित उपकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरा, पीजीआर का उपयोग नियमित रूप से किया जाना चाहिए और कभी भी अधिक मात्रा में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा, यदि हो सके तो पीजीआर को करने के बाद पेड़ों को वाटर इरिगेशन की जानी चाहिए ताकि पीजीआर अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। पीजीआर की स्प्रे सुबह के समय की जानी चाहिए, क्योंकि सुबह के 6 बजे से 10 बजे के बीच में पौधों की ग्रोथ की एक्टिविटी बहुत तेज़ी से होती है। इसलिए इस समय पीजीआर स्प्रे करने से बेहतर फल की वृद्धि होती है। वहीं यदि शाम के समय पीजीआर की स्प्रे करनी है तो 6 बजे के बाद ही स्प्रे किया जाना चाहिए। शाम के समय पीजीआर स्प्रे करने से पौधों की ग्रोथ की एक्टिविटी थोड़ी कम होती है, लेकिन इस समय स्प्रे करने से पौधे पीजीआर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दोनों ही समय पर स्प्रे करते टाइम हमें ध्यान रखना होता है कि मौसम ठंडा होना चाहिए और बारिश नहीं होनी चाहिए। दिन के समय पीजीआर की स्प्रे करना रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि दोपहर को खासकर 12 बजे से 3 बजे के बीच में पौधों की ग्रोथ की एक्टिविटी कम होती है। इसलिए पीजीआर अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और अधिक धूप व गर्मी होने के कारण पीजीआर पत्ते से जल्दी सूख जाता है, पत्तों में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो कोशिश करें सुबह 6 बजे से 10 बजे या फिर शाम के 6 बजे के बाद ही पीजीआर की स्प्रे करें। अब बात आती है पीजीआर का डोज कितना होना चाहिए। जनरली हमें कंपनी द्वारा रिकमेंडेड या फिर हमारी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा रिकमेंडेड डोजेज का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि हम जानते ही हैं,
इस वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश में प्रोमेलिन पीजीआर, जो कि सुमितोमो कंपनी विदेश से इंपोर्ट करती है, उसकी मान्यता मिल चुकी है। तो प्रोमेलिन का रिकमेंडेड डोजेज जो कंपनी क्लेम करती है वो 250 ml पर 200 लीटर वाटर होनी चाहिए, यानी 125 ml 100 लीटर पानी में, या फिर यूं कहें 1.25 ml 1 लीटर पानी में। कंपनी का मानना है कि इसकी एक ही एप्लीकेशन या स्प्रे 80 से 90% फ्लावरिंग पर की जानी चाहिए। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां पीजीआर की भूमिका और एप्पल फार्मिंग में पीजीआर का उपयोग करने के बारे में। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो, कोई भी जानकारी पूछनी हो, तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।